ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावूणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुर मृणमो सुधकेवली भणिदम्। समयसार ग्रंथाधिराज कुंद आचार्य देव द्वारा रचित और अमृतचंद्र आचार्य देव द्वारा रचित हम आत्मख्याति नाम की टीका देख रहे हैं। कर्ता कर्म अधिकार में कर्ता कर्म की भ्रांति तोड़ाई है। दो प्रकार की बुद्धि का नाश कराया। कर्ता कर्म अधिकार में कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि का नाश कराया। अनादिकाल से हम मान रहे हैं कि हम पर के कर्ता है और पर के भोक्ता है। पर के कारण मैं दुखी हूं, पर के कारण मैं सुखी होऊंगा। स्वयं भूल स्वयं की है, भूल स्वयं करता है और दोष दूसरों को देता है। स्वयं भूलता कौन है? अपने को स्वयं भूलता है और परद्रव्य उसमें निमित्त है। परंतु स्वयं अपने को ना भूले तो उसको जगत के कोई भी जीव, कोई भी पदार्थ दुखी करने में समर्थ नहीं है। माने दुखी भी स्वयं से होता है और अपना आश्रय लेगा तो सुखी भी वो स्वयं से ही होगा। परद्रव्य मेरे सुख दुख के कारण नहीं है। नरक में ज्ञानी है परंतु देह से अपने आप को भिन्न जानते हैं तो नरक में भी ज्ञानी सुखी है। और वैमानिक स्वर्ग में देव है परंतु भेद ज्ञान नहीं है तो स्वर्ग में भी दुखी है। सुख दुख का कारण कोई संयोग, कोई परद्रव्य नहीं परंतु अपनी ही मिथ्या मान्यता मोहमती वो दुख का कारण है। वनवास मिला सीता जी रामचंद्र जी को, वो वनवास भी उनको दुखी करने में समर्थ नहीं था। तो हमें ये प्रतिकूल उदय बार में आते हैं वो दुखी कर दे, वो तो कैसे संभव है? हम अपनी अज्ञानता से आते ना, भूल स्वयं को भ्रमत्वादी, स्वयं अपने आप को भूला है। मोह रूपी मदिरा पान करके स्वयं अपने आप को भूल कर, ये मोह के नशे में स्वयं भूल कर ये परद्रव्य में इष्ट और अनिष्ट बुद्धि करता है। कर्ता कर्म अधिकार में कर्ता कर्म की भ्रांति जो अनादिकाल से चल रही है वो तुड़ाई है। शरीर और आत्मा जुदे जुदे है परंतु राग भी आत्मा से जुदा है, इसमें ये समझाया है। राग का भी मैं करता नहीं, क्योंकि कल 2 पॉइंट कहा था ना कि राग करना मेरा स्वभाव नहीं और राग का मेरे स्वभाव में अभाव है। क्या कहा जयश्री आंटी? कि राग करना मेरा स्वभाव नहीं और राग का मेरे स्वभाव में क्या है? अभाव। कोई शक्ति है? बोलो, राग करने की कोई शक्ति है? नहीं है ना, कर ही नहीं सकता। और राग करना मेरी शोभा नहीं है परंतु शुद्ध परिणाम करना, वितराग परिणाम रूप प्राप्त होना वो मेरी शोभा है। कितना कहे, गुरुदेव श्री ने 45 साल समझाया कि मैं तो मात्र परद्रव्य का जानने वाला हूं। जब तक अज्ञान है तब तक परद्रव्य के साथ कर्ता कर्म बुद्धि है। सुनना, जब तक अज्ञान है तब तक परद्रव्य के साथ कौन सी बुद्धि है? कर्ता कर्म बुद्धि। परंतु जब अज्ञान का नाश हो जाएगा, अज्ञान का नाश हो जाएगा तो कर्ता कर्म की भ्रांति टूटेगी और ज्ञाता ज्ञेय संबंध प्रकट हो जाएगा। कौन सा संबंध प्रकट होगा? ज्ञाता ज्ञेय संबंध। ख्याल आ रहा है आप लोग को? माने अभी तक ऐसा मान रहे थे कि राग मेरा कर्म और मैं उसका कर्ता, परंतु अब बदल गया, अब संबंध बदल गया। जहां सम्यक दर्शन हुआ, जहां आत्मा का अनुभव हुआ, मैं आत्मा हूं ऐसा अनुभव हुआ, तो अब परद्रव्य के साथ, राग के साथ कर्ता कर्म बुद्धि नहीं रही, कर्ता कर्म संबंध नहीं रहा, परंतु कौन सा संबंध खड़ा हो गया? ज्ञाता ज्ञेय संबंध खड़ा हुआ।
माने मैं ज्ञाता और परद्रव्य मेरे ज्ञेय, मैं ज्ञाता और राग मेरा ज्ञेय, मेरे ज्ञान में जानने में आने वाले और मैं उसका जानने वाला। अभी तक क्या मानते थे? मैं उसका करने वाला और ये मेरे कर्म। परंतु जब अब भेद ज्ञान हुआ, इसलिए भेद ज्ञान के बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होगा। पूरे समय सार में भेद ज्ञान पर बल दिया, वजन दिया। भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन, अस्येव भाव तो बद्धा बद्धा ये किल केचन। संसार में रखड़ता है भेद विज्ञान के अभाव में, और मुक्ति की प्राप्ति करेगा तो भेद विज्ञान के सद्भाव में। यहाँ पे कहा कि अब तक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति थी, किसके बीच में? आत्मा और राग के बीच में। अब जो अनुभव हुआ, निर्विकल्प स्वसंवेदन हुआ, आत्मा का भान हुआ, हूं कारण परमात्मा छू, हूं स्वभाव रूप परिणमन करवाड़ो छू, जब ऐसा अनुभव हुआ तो राग के साथ कर्ता कर्म बुद्धि टूट गई और ज्ञाता ज्ञेय संबंध प्रकट हो गया। कौन सा संबंध प्रकट हुआ? ज्ञाता ज्ञेय, मैं जानने वाला और राग मेरा ज्ञेय, जानने में आने योग्य। माने मेरे में दो गुण है, मेरे में प्रमातापना भी है और प्रमेयपना भी है। फिर से क्या कहा? मेरे में प्रमातापना भी है और प्रमेयपना भी है, दोनों मेरे में है। प्रमाता भी है और प्रमेयपना भी है, परंतु इन पुद्गलों में कृतिका दीदी तो कहते खाली एक ही गुण है। कौन सा गुण है? तो कहते हैं प्रमेय। जानने में बस आते हैं पर वे जानते नहीं। और मेरे में दो गुण है, प्रमातापना भी है और प्रमेयपना भी है। माने मैं जानने वाला भी हूं और मैं स्वयं के ज्ञान में जानने में आऊं, ऐसा भी तत्व हूं। पूज्य बेन श्री का बोले ना, जाग तो जीव उबोचे क्या जाए, जरूर जरूर प्राप्त था। मेरे ज्ञान में मेरा भगवान आत्मा हर समय जनाई रह्यो छे। अनुभूति नहीं करनी, अनुभूति तो हो रही है, आबाल गोपाल बधाने भगवान आत्मा जनाई रह्यो छे। बस હવે निर्णय करो कि जो जानने में आ रहा है वही मैं हूं, जो जानने में देवयानी आंटी आ रहा है वही मैं हूं, वही मैं हूं। बस इसका नाम सम्यक दर्शन, इसमें अनंत पुरुषार्थ। मैं जाननहार तत्व हूं, ऐसा जानना, ऐसा मानना, उसका नाम अनंत पुरुषार्थ। गुरुदेव ने आगम में से भी अध्यात्म निकाला, इसलिए गुरुदेव श्री को कहते थे अध्यात्म मूर्ति। सोगानी जी ने एक रात में काम कर लिया, कैसा पुरुषार्थ किया, उनको कहते थे पुरुषार्थ मूर्ति। सोगानी जी को कहते थे पुरुषार्थ मूर्ति। पूज्य बेनश्री को उपमा दी प्रशम मूर्ति। कितनी शांति, माने देखते ही परिणाम शांत हो जाए, ऐसी शांत मुद्रा, ऐसी सौम्य मुद्रा, ऐसी कैसी जबरदस्त अंतर्मुखी दृष्टि, जहां देखते ही सामने वाला जीव भी कैसा हो जाए, शांत हो जाए, ठहर जाए, ऐसी दृष्टि। अंतर्मुखी होने का मार्ग है। इन विषय कषायों में कोई दम नहीं, ये भोग सामग्री में कोई दम नहीं। दमदार तत्व कोई है जगत में तो वो मैं हूं, मेरा शुद्धात्मा है। ज्ञाता ज्ञेय ख्याल आया कि अब ज्ञाता ज्ञेय संबंध प्रकट हो गया। मैं ज्ञाता और परद्रव्य मेरे ज्ञेय। अभी तक क्या था? कर्ता कर्म संबंध था अज्ञान अवस्था में, पर जहां ज्ञान अवस्था हुई तो पूरा विश्व मेरा ज्ञेय और मैं उसका ज्ञाता। अब देखो अब हम आगे बढ़ते हैं। आज 71वीं गाथा चालू करते हैं। देखो क्या कहते हैं। मैं गाथा पहले आप बोलती हूँ, हवे पूछे छे। उत्थानिका में प्रश्न किया। देखो प्रश्न भी कौन ऐसा करेगा? जो पात्र जीव है। पात्र जीव ऐसा प्रश्न करेगा। जो विषय कषाय में फंसा हुआ जीव है, विषय कषाय में आसक्त वाला जीव है ना, जिसको तत्व की रुचि नहीं है, वो तो क्या पूछेगा कि वो तो बाहर की दुनियादारी की बात करेगा, भी कथा करेगा, काम भोग बंधन की कथा करेगा।
ये कैसे, ये आइटम कैसे बनेगी, ये पदार्थ कहाँ मिलेगा, है ना, इसमें यहाँ पे ये शॉपिंग मॉल है, ये हिल स्टेशन है, ये सब बातें कौन करेगा? तो कहते हैं जो तीव्र मिथ्या दृष्टि हो, उन जिसको जहाँ रस हो उसकी चर्चा करेगा। यहाँ ये पात्र जीव है, ये भव्य जीव है। देखो इसका प्रश्न भी कितना जबरदस्त है। यहाँ प्रश्न कह रहे हैं कि आ कर्ता कर्मनी प्रवृत्ति नो अभाव क्यारे થાય છે? कब होगा? संसार थी खरेखरा थाकेला जीव ने आवो प्रश्न था। जे निकट भव्य जीव छे, आसन भव्य जीव है, उनको ही ऐसा प्रश्न होगा। सबको थोड़ी होगा, उनको ही ऐसा प्रश्न होगा। हाँ म्यूट हो गया ना, म्यूट हो गया। हाँ मैंने अभी किया ऑन। अभी आ रहा है आवाज? अभी आ नहीं रहा था आवाज कब से? अच्छा, अभी आ रहा है ना? अभी आ रहा है आवाज? अभी आ रही है? कब से म्यूट हो गया था, मुझे पता ही नहीं था, है ना? अभी ख्याल आ रहा है? तो कहते हैं कि ऐसा प्रश्न कोई पात्र जीव होगा ना, उनको ही ऐसा प्रश्न होगा, सबको थोड़ी होता है प्रश्न। इतना ऐसा विचार करना, ऐसा प्रश्न उठना भी कहते हैं कि कोई पुण्यशाली जीव, भाग्यशाली जीव हो, उनको हो ऐसा प्रश्न, जिसको पर की रुचि अब टूटे और स्व की रुचि हो। अब कहते हैं, देखो यहाँ पे कहते हैं, इसलिए कहते हैं ना, इंद्रिया मिली है, ये मिले, इसका सदुपयोग कर लो। वचन क्यों मिले? वचन हमें ये तत्व ज्ञान की चर्चा करने के लिए मिले। हमें ये आंख क्यों मिली? हमें ये आंख जिनेंद्र भगवान के दर्शन, ये स्वाध्याय आदि ग्रंथ आदि पढ़ने के लिए। और ये कर्ण क्यों मिले? ये जिनेंद्र भगवान के वचन सुनने के लिए मिले। नियम सार में तो कैसी उपमा दी ना कि तीर्थंकर की वाणी सुनते हैं तो जैसे लगता है कि कर्ण में अमृत बरस रहा हो। क्या बरस रहा हो? अमृत बरस रहा हो। यहाँ पे कहते हैं कि मैं यहाँ पे गाथा का पाठ करती हूँ। आजीव जारे आश्रवोनु तेम निज आत्मा तणु जाने विशेषांतर तदा बंधन नहीं तेने थतु। आहा, क्या कहा। अब यहाँ पे ये ज्ञानी की बात समझाई कि जारे आश्रवो अने आत्मा वच्चे भेद, विशेषांतर माने जब वो भेद जानेगा कि राग और आत्मा कैसे, राग और आत्मा जुदे जुदे, राग और आत्मा अलग अलग है, तदा बंधन नहीं तेने थतु, बंधन नहीं होगा। बंध से क्या हो जाएगा? बंध से रहित हो जाएगा। कौन बंध से रहित होगा? कि जो आश्रय और आत्मा के बीच में भेद जानेगा। कौन बंध से रहित होगा? सब थोड़ी ना होंगे। कौन रहित होगा? कि जो राग और आत्मा के बीच में, आश्रव और आत्मा के बीच में क्या जान लेगा? भेद जानेगा। वो जीव क्या हो जाएगा? संसार से छूट जाएगा। संसार से छूटने का यही तो कारण है कि राग और आत्मा के बीच में क्या जान लो? अंतर जान लो। अंतर है और अंतर जानो। मोक्ष अधिकार में कहा है कि राग અને आत्मा वच्चे सांध छे। राग અને आत्मा वच्चे सांध छे, क्यारे एक थया ज नथी। मैंने मान्यता में एक माना, मैंने माना कि राग होते ही मैं रागी हो गया, क्रोध होते ही मैं क्रोधी हो गया, कषाय होते ही मैं कषाय वाला हो गया। परंतु ये परिणाम तो एक समय के लिए ना। कितने समय के ये परिणाम है? कितने समय के? एक समय के। देखो परिणाम कितने पलट जाते तुरंत। जम्बू स्वामी की जो 4 रानियां थी, वो 4 रानियों ने उनको राग रंग में कितना भी फंसाने की कोशिश की, परंतु जम्बू स्वामी फंसे नहीं। जम्बू स्वामी नहीं फंसे। माने यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति हमें फंसाना चाहे तो हम नहीं फंस सकते हैं, क्योंकि जम्बू स्वामी की रुचि किसकी? वैरागी जीव थे। उल्टा क्या हो गया? उल्टा उनका वैराग्य देख के वे नहीं फंसे और 4 रानियों को भी वैराग्य आ गया। 4 रानी ने भी दीक्षा, 4 रानी ने भी आरजी का व्रत धारण कर लिया। राजुल का राग नेमी कुमार को फंसा नहीं सका। राजुल का राग नेमी कुमार को फंसा नहीं सका, है ना। और नेमी कुमार को ऐसा वैराग्य और दीक्षा धारण करते हुए देखकर राजुल ने भी आरजी का व्रत धारण कर लिया।
विचार करो, माने फंसना नहीं फंसना, जुड़ना नहीं जुड़ना, ये अपने हाथ में है। अपन उदयों में जुड़े तो अपन दुखी होंगे, और अपन उदयों में नहीं जुड़े तो अपने को तीन लोक के कोई भी द्रव्य दुखी करने में समर्थ नहीं है। स्वद्रव्य ना परद्रव्य रूप हुआ है, परद्रव्य ना स्वद्रव्य रूप हुआ है। परद्रव्य परद्रव्य में है और स्वद्रव्य स्वद्रव्य। जो जाए वो जाए, और सबका परिणमन अपनी उपादानगत योग्यता से होता है। किससे होता है? अपनी उपादानगत योग्यता से होता है। सबका परिणमन स्वतंत्र है। नाना जीव है, सबके परिणमन अलग, सबके परिणमन अलग, सबके भाव अलग, सबके उदय अलग, परंतु सबका पारिणामिक भाव कैसा? सबका पारिणामिक भाव एक समान। उदय औदयिक भाव सबके अलग, परंतु पारिणामिक भाव में बोलो कोई अंतर है? पारिणामिक भाव में नो अंतर। सबका पारिणामिक भाव समान, सबका ज्ञायक भाव समान, चाहे वो निगोद का हो, चाहे तिर्यंज का हो, चाहे देव का हो, चाहे मनुष्य का हो, कि शायद सिद्ध भगवान का हो, सबका ज्ञायक तो एक समान। नियम सार में तो गाथाएं है कि मैं क्या करूं इन पुद्गलों के भेद को समझकर, मेरे को इन सब से कोई मतलब नहीं है, मेरा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। क्या करूं मैं अन्य द्रव्य को जानकर, मेरा उससे कोई प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होता है। मेरा प्रयोजन तो तब सिद्ध होगा जब मैं अपने आप को जानूंगा, और जब तक मैं अपने आप को नहीं जानूंगा तब तक मेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। स्व को ना जाना सबको तो जाना, कैसा ज्ञान धारी मैंने आपा ना पहचाना। कैसा ज्ञान धारी कि मैंने अपने आप को ही नहीं पहचाना। ये तो सब चलते ही रहेंगे, उदय, ये संसार, ये औदैहिक भाव, ये सब तो होते ही रहेंगे, परंतु इसमें जुड़ना नहीं जुड़ना किसके हाथ में? अपने हाथ। चक्रवर्ती 6 खंड के बीच में रहकर भी अलिप्त रहता है। कैसा रहता है? अलिप्त। सौदर में इंद्र 32 लाख विमान का स्वामी, 32 लाख विमान होने के बावजूद भी उससे कमल के समान अलिप्त रहता। जैसे जल में कमल अलिप्त है, ऐसे ज्ञानी सहयोग के बीच में अलिप्त। श्रेणी के राजा को कहा, पता चला कि नरक में जाने वाले हैं, तो बोले माथे पे सल भी नहीं पड़ी। क्या डर? ज्ञानी को किसी का डर नहीं। मरण आज आ जाए तो भी कहते हमें डर नहीं, हमारे लिए तो मृत्यु महोत्सव है। और अज्ञानी को हर समय माथे पे मरण का डर। कोरोना वायरस में मर जाएंगे तो, कोरोना वायरस में मर जाएंगे तो। यहाँ पे कह रहे कोरोना वायरस आत्मा को हुआ ही नहीं है, मरण का क्या डर करते हैं? जो मरता है वो मैं हुई नहीं, और जो शाश्वत है वो कभी मरता नहीं। जो मरता है वो मैं हुई नहीं, और जो शाश्वत है वो कभी मरता ही नहीं। यार नक्की करो ना, निर्णय करो ना। गुरुदेव ने 45 साल ये तो नक्की कराया। अब यहाँ देखो क्या कहते, गाथार्थ पे आओ। આજીવ આત્માના અને આશ્રવોના તફાવત અને ભેદને જાણે ત્યારે તેને બંધ થતો નથી। देखो अपने को लगता है समय सार बहुत कठिन, कितना सरल है, कितने सरल भाषा में समझा दिया आचार्य देव ने। क्या समझाया कि जब तक आत्मा ने आश्रवनो तफावत અને भेद ना जाने तब तक जाने, तफावत जानेगा, भेद जानेगा, तब वो बंधन से क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा, बंध थी रहित થઈ जैसे। अब देखो टीका अमृतचंद्र आचार्य देव ने जबरदस्त खुलासा किया। क्या कहा? आ जगत में वस्तु छे ते स्वभाव मात्र ज छे। आ जगत में वस्तु छे ते स्वभाव मात्र ज छे, अने स्वनुभवन ते स्वभाव छे। स्वनुभवन ते स्वभाव छे। देखो यहाँ पे अब ये एक वाक्य में पहले तो इसका अर्थ समझो। एक तो दो स्वभाव के दो अर्थ, एक तो द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव। स्वभाव के दो प्रकार, एक यहाँ पे त्रिकाली स्वभाव को भी स्वभाव का, त्रिकाली स्वभाव जो ध्रुव, अविनाशी, शाश्वत, टिकने वाला, उसको भी स्वभाव का। और परिणमन में, पर्याय में ऐसे स्वभाव को स्वीकार करता है। जो पर्याय ऐसे स्वभाव को स्वीकार करती है वो भी स्वभाव पर्याय है। वो भी कौन सी पर्याय है? स्वभाव पर्याय। फिर से स्वभाव के दो अर्थ, स्वभाव जैसी है ना। एक तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वो भी स्वभाव।
बराबर। स्वभाव माने वो ज्ञान स्वभावी आत्मा, उसका स्वभाव क्या है? ज्ञान स्वभावी आत्मा। वो तो ध्रुव है, निष्क्रिय है, शुद्ध है, अपरिणामी है, अकर्ता है, अभोक्ता है, किसी का कर्ता धर्ता भोक्ता नहीं है। वो तो उसमें कुछ करना ही नहीं, वो तो बने बनाएला भगवान। और दूसरा अर्थ स्वभाव का पर्याय के अपेक्षा से बात कि जो पर्याय ने ऐसे स्वभाव का स्वीकार किया, जो पर्याय ने ऐसे स्वभाव का स्वीकार किया, उस पर्याय में भी स्व का भवन हुआ। स्व का क्या हुआ? स्व का भवन हुआ। स्व का भवन हुआ माने स्व जैसी पर्याय होनी, जैसा आत्मा है वैसी पर्याय का परिणमन होना। माने स्व का भवन माने आप लिखना निर्मल परिणमन होना। कैसा परिणमन? निर्मल, वीतराग परिणमन, शुद्ध परिणमन। स्वभाव तो सबका शुद्ध है, स्वभाव तो क्या है? सबका शुद्ध है, परंतु स्व का भवन किसको? स्व का भवन किसको होगा? ज्ञानी को होगा। क्या लग रहा है? स्व का भवन किसको होगा? ज्ञानी को होगा। बेटी बेन, स्व का भवन किसको? ज्ञानी को हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा स्वभाव को क्या किया है? स्वीकार किया है। ऐसे स्वभाव को स्वीकार किसने किया? ऐसे स्वभाव को स्वीकार भारती बेन ज्ञानी ने किया है। इसलिए स्व का भवन किसको हो रहा है? स्व का भवन ज्ञानी को हो रहा है। स्व का भवन किसको हो रहा है? ज्ञानी को। स्वभाव जैसा है वैसा निर्णय हुआ, उसका नाम स्व का भवन। देखो दो चीज, जगत में वस्तु छे ते स्वभाव मात्र छे, माने सारी जो वस्तु है जगत में, सारी जो वस्तु है ना, वो तो सारी वस्तु अपने स्वभाव रूप है कि नहीं? आत्मा ज्ञान स्वरूपी है कि नहीं? है ना। जो पुद्गल है उसका जो स्वभाव है वो थोड़ी ना उसका स्वभाव छोड़ता है। आत्मा है वो उसने थोड़ी ना अपना स्वभाव छोड़ के पुद्गल रूप हो गया है। माने सारे द्रव्य अपने स्वभाव रूप है कि नहीं? परंतु अब इसमें आत्मा की बात करो, क्योंकि मेरा प्रयोजन तो आत्मा से सिद्ध होगा ना, अन्य द्रव्यों से तो मेरा प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। अब यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे कहा कि स्वनुभवन ते स्वभाव छे, स्वनुभवन ते स्वभाव छे। माने जो पर्याय ने ऐसे स्वभाव का स्वीकार किया, जो पर्याय ने ऐसे स्वभाव का स्वीकार किया वो स्वनुभवन ते स्वभाव छे। स्वनुभवन એટલે ખ્યાલ આવ્યું? स्व जैसा परिणमन होना, स्वभाव जैसा परिणमन होना, उसका नाम स्वनुभवन। स्वभाव जैसा निर्मल परिणमन पर्याय में होना, उसका नाम स्वनुभवन। एक तो त्रिकाली स्वभाव को स्वभाव कहा, और एक तो पर्याय स्वभाव को भी स्वभाव का। कौन सी पर्याय? परंतु निर्मल पर्याय, स्वभाव जैसी पर्याय को यहाँ पे स्वभाव पर्याय का, स्वभाव जैसी पर्याय, बराबर ना। स्वनुभवन, शुद्ध आत्मा तो सबके पास है, शुद्ध आत्मा तो एक निगोदिया जीव के पास भी है। शुद्ध आत्मा तो सबके पास है, और कब से है? अनादि से है। परंतु छठी गाथा में कहा ना, उपासवामा आवतो शुद्ध छे। शुद्ध कोनी माटे? शुद्ध किसके लिए? तो कहते उपासवामा आवे तेनी माटे शुद्ध छे। किसको शुद्ध? बोलो। ज्ञानी को नक्की हुआ है कि आत्मा शुद्ध है, परंतु अज्ञानी तो वचन में कहता है शुद्ध है, जानता है, क्षयोक्षम में ख्याल है, विकल्प भी आते हैं, आत्मा शुद्ध है ऐसे विकल्प भी करता है, परंतु अनुभव नहीं है ना। इसलिए कहते ना आत्मज्ञान वो प्रामाणिक ज्ञान है। आत्मज्ञान को प्रामाणिक ज्ञान का, क्यों प्रामाणिक ज्ञान का? कि पची एक बार अनुभूति होने के बाद कोई कुछ भी कहे, कोई कहे आत्मा अशुद्ध है, आत्मा रागी है, तो कहते उसकी श्रद्धा नहीं बदलती। क्यों नहीं बदलती? क्योंकि आत्मज्ञान जो है वो प्रामाणिक ज्ञान। पूरा जगत फिर जाए, 3 लोक फिर जाए, परंतु ज्ञानी की श्रद्धा ना फिरे। क्योंकि वो कैसा ज्ञान है? वो आत्मज्ञान है, वो भावभाषण वाला ज्ञान है। स्वयं ने वो आत्मा का क्या किया है? अनुभव किया है। इसलिए 5वीं गाथा में कहा ना, स्व संवेदन थी प्रमाण करो। ऐसे ही मत मान लेना, मैं कहता हूं ऐसे इसलिए मत मान लेना, परंतु स्वयं अनुभव करके उसका क्या करना? प्रमाण करना। यहाँ पे देखो कहा ना, पहले तो कहा सारी वस्तु स्वभाव मात्र है। सारी वस्तु कैसी है? स्वभाव मात्र। और ऐसे स्वनुभवन्ते स्वभाव, माने यहाँ पे जैसा स्वभाव है वैसी निर्मल पर्याय हुई, उसको भी स्वभाव कहा, उस निर्मल पर्याय को भी स्वभाव कहा। माने स्वभाव के 2 अर्थ, एक तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को भी स्वभाव कहा, और एक निर्मल पर्याय को भी स्वभाव कहा।
क्यों के निर्मल पर्याय में किसका भवन हुआ? स्व का भवन हुआ, स्व जैसा परिणमन हुआ, जैसा स्वभाव शुद्ध है वैसा स्वीकार हुआ जय श्री आंटी, वैसा निर्णय हुआ। ये निर्णय में अनंत पुरुष। गुरुदेव सोने का दृष्टांत देते ना, जैसे सुमेरु पर्वत के नीचे सोना है, परंतु वो सोना क्या काम का? सोना क्या काम का? ऐसे यहाँ पे कह रहे आत्मा तो सबके पास है, परंतु आत्मा का निर्णय होगा तो आनंद आएगा। स्वभाव तो है ज्ञान और सुख से लबालब, परंतु पर्याय में आनंद कब आएगा? जब वो निर्णय करेगा तब आएगा। शक्कर मीठी है, परंतु वो मिठास का स्वाद कब आएगा? कि जब वो मुंह में रखेगा तो वो मिठास का स्वाद आएगा। ऐसे खाली बोलते रहे, चर्चा करते रहे, पढ़ते रहे, उससे थोड़ी ना वो स्वाद आ जाएगा। हिरन गति का अनपढ़ जी स्वाद ले लेता है। बच्चे को कितना भी रटा दो, अग्नि उष्ण है, अग्नि गर्म है, अग्नि गर्म है, कितनी बार भी लिखा दो, परंतु बोलो उसको भाव भाषण है, उसको क्या भाव भाषण है? परंतु जब वो उसको प्रैक्टिकली उसको स्पर्श करे अग्नि को, और उसको जब वो गर्म लगे तब उसको पता चला कि अग्नि कैसी है, गर्म है। ऐसे कहते हैं कि पूरे दिन में हम अपने लिए समय निकालें, हम अपने आत्मा का विचार मंथन चिंतन निर्णय के लिए समय निकालें, क्योंकि उस प्रकार से ही आत्मा का आगे बढ़ते बढ़ते क्या होगी, रुचि बढ़ेगी, और एक समय ऐसा आएगा कि वो विकल्प टूट के निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। अब देखो आगे बढ़ते हैं। माटे निश्चय थी ज्ञान नु थवु, मिला? माटे निश्चय थी ज्ञान नु थवु परिणमવું તે આત્મા છે, અને ક્રોધાદિક નું થવું परिणमવું તે आत्मा તે क्रोधादि છે। ज्ञान का होना वो तो आत्मा है, परंतु क्रोधादि रूप परिणमना वो आत्मा नहीं है, क्योंकि क्रोधादि और ज्ञान के परिणाम दो अलग अलग है ना, वो एक तो नहीं है। इसलिए ज्ञान का परिणमन होना वो तो आत्मा है, परंतु क्रोधादि का परिणमन होना वो तो क्रोधादि है, वो आत्मा नहीं है, वो मेरा स्वभाव नहीं है, वो मेरा स्वभाव नहीं। मेरा स्वभाव तो ज्ञान रूप परिणमन करना, वो मेरा स्वभाव। इसलिए कहा कि निश्चय थी तो ज्ञानનું થવું પરિણમવું, या જ્ઞાનનું થવું એટલે ભેદ જ્ઞાનનું થવું। જ્ઞાનનું થવું એટલે બધાને જે જાણવું થાય છે એ જ્ઞાન નહીં, यहाँ पे तो बात भेद ज्ञान सम्यक ज्ञान की बात है। ज्ञानનું થવું, सम्यक ज्ञानનું થવું, भेद ज्ञान वाला ज्ञान उसका होना वो तो आत्मा है, परंतु क्रोधादिનું પરિણમવું થવું वो क्रोधादि, वो आत्मा नहीं है। वળી જ્ઞાનનું જે થવું પરિણમવું છે તે ક્રોધાદિનું પણ થવું પરિણમવું નથી। આ क्या कहा? ज्ञानનું પરિણમવું होना और क्रोधादि का परिणमन होना वो अलग अलग है, वो एक नहीं है। ज्ञान का परिणमन होना और क्रोध आदि का परिणमन होना वो एक है कि अलग अलग है? वो अलग अलग है। देखना, जहाँ ज्ञान का परिणमन होगा वहां क्रोध आदि का परिणमन नहीं है, और जहाँ क्रोध आदि का परिणमन है वहां ज्ञान का परिणमन नहीं है। या समझ में आया? ज्ञान का सुनना फिर से, ज्ञान का परिणमन माना लिखना कि सम्यक ज्ञान की पर्याय, और क्रोधादिक का परिणमन होना माने यहाँ पे क्रोधादिक में एकत्व बुद्धि वाला परिणमन, कर्ता बुद्धि वाला परिणमन, माने इन शॉर्ट आप लिख सकते हो मिथ्यात्व के परिणाम। तो सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान दोनों एक साथ हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ज्ञान का परिणमन और क्रोधादिक का परिणमन एक साथ हो सकता है? नहीं हो सकता है। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है, माने ज्ञातापना भी हो और कर्तापना भी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। समय में क्या ना, ज्ञप्ति क्रिया ने करोति क्रिया, ज्ञप्ति क्रिया होगी वहां करोति क्रिया नहीं, और करोति क्रिया होगी वहां ज्ञप्ति क्रिया नहीं। फिर से ज्ञाता रूप परिणमन हो रहा है तो वो क्रोध आदि रूप परिणमन नहीं है। क्रोध आदि माने यार राग मात्र, खाली राग मात्र क्रोध के परिणाम नहीं, अस्थिरताजन्य परिणाम तो ज्ञानी को भी हो रहे, परंतु फिर से क्रोध आदि रूप परिणमन करना माने क्या? क्रोध में एकत्व बुद्धि वाला परिणमन। क्रोध आदि सारे परिणाम में एकत्व बुद्धि वाला जो परिणमन है वो यहाँ पे लेना है। आप बराबर समझना भाव इसका। यहाँ पे मात्र अस्थिरताजन्य राग की बात नहीं है, क्योंकि वो तो ज्ञानी को भी है, परंतु क्रोधादि रूप परिणमन करना माने क्या कि एकत्व वाला परिणमन।
तो जहाँ ज्ञातापना होगा ना वहां कर्तापना नहीं होगा, और कर्तापना होगा वहां ज्ञातापना नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? था कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, या तो वो ज्ञाता रूप परिणमेगा और या तो वो कर्ता रूप परिणम। यानी पूरे विश्व के ज्ञाता, पूरे विश्व के ज्ञाता, और अज्ञानी पूरे विश्व के कर्ता बनने जाता है। कर्ता है नहीं पर कर्ता बनने जाता है। अब कहते हैं ना, देखो यहाँ पे गुरुदेव कहते थे ना, हूं करू एज अज्ञान जिम शकटनो भार श्वान ताने। माने वो गाड़ी के नीचे कुत्ता है तो वो उसको क्या भ्रम है कि मैं गाड़ी को चला रहा हूं, मैं चलाने वाला। ऐसे ही अज्ञानी, मैं दुकान धंधा घर ये सब करने वाला, मैं, ये सब मेरे कार्य है। अगर मैं नहीं होता तो ये सब कैसे होता, ये कैसे चलता? अभिमान करता है ना, निरंतर क्या करता है? अभिमान करता। एक तो कर्ता बुद्धि और पर में सुख बुद्धि। बहुमूल्य जगत का वैभव यह, क्या हमको सुखी बना सकता? अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता? इसकी क्या आवश्यकता है? बोलो। मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में, प्रभु है अनर्ग में ही माया। मैं स्वयं में पूर्ण हूं। अब यार देखो, कहा क्या? कहा कि कारण के ज्ञान थवामा जेम ज्ञान थતું मालूम પડે છે તેમ क्रोधादि पण थता मालूम पड़ता नहीं। किसको? किसको? ज्ञानी को। अभी ये जो दो लाइन पहले बताई वो ज्ञानी की बताई। जैसे ज्ञानी को ज्ञान परिणाम मालूम होते हैं, माने ज्ञान रूप परिणाम थे कौन? ज्ञानी। उनको क्रोधादिक पण थता मालूम पड़ता नहीं। किम? कारण के वे क्रोधादिक के करता नहीं है, वे तो ज्ञान के करता है। तो ज्ञान रूप परिणमते है तो वे क्रोधादिक उनको मालूम पड़ते नहीं, माने वे क्रोधादिक में अपनापन करते नहीं है। ज्ञानी ज्ञान रूप परिणमते है, जैसे वो ज्ञान परिणाम ज्ञान थતું मालूम पड़े छे। ज्ञान परिणाम रूप परिणमते है, ज्ञानी अपने रूप से परिणमते है, वैसे वो क्रोधादिक में अपने रूप से नहीं परिणमते। अपने रूप से कहाँ परिणमते हैं? होते हैं, परंतु वो अपना है, अपने परिणाम है, मैं इनका करता हूं, इस प्रकार से नहीं परिणमते ना, क्योंकि वे क्रोधादिक के करता नहीं है। जैसे ज्ञानी को ज्ञान परिणाम मालूम पड़ते हैं, वैसे क्रोध परिणाम मालूम पड़ते नहीं। माने ज्ञान रूप परिणमन करना वो तो मेरा स्वभाव है। उनको जैसा उसमें मालूम पड़ता है, अपनापन मालूम होता है, वैसे क्रोध आदिक में उनको अपनापन मालूम होता नहीं। अपनापन मालूम पड़ता नहीं क्रोध आदिक में। हाँ मम्मी, अपनापन मालूम नहीं पड़ता। क्रोध तो हो रहे परंतु उसमें अपनत्वपना नहीं है। क्या नहीं है? अपनत्वपना नहीं है। ये बात हुई ज्ञानी की। अब अज्ञानी की देखो, અને ક્રોધાદિકનું જે થવું પરણમવું તે જ્ઞાનનું પણ થવું પરણમવું નથી। पहले क्या कहा? ज्ञानનું થવું પરણમવું તે ક્રોધાદિકનું પરણમવું નથી। अब कह रहे हैं जो क्रोधादिकનું પરણમવું છે તે જ્ઞાનનું પરણમવું નથી। दोनों अलग अलग ही है ना, दोनों अलग अलग है। क्रोधादिक का परिणमन और ज्ञान का परिणमन अलग है। दोनों का परिणमन कैसा है? अलग है। यहाँ पे कह रहे कारण के क्रोधादिकમાં જેમ क्रोधादिक થતા मालूम पड़े छे तेम ज्ञान पण थતું मालूम पड़तू नहीं। अब ये किसकी बात है? अज्ञानी की। अज्ञानी को जैसे क्रोधादिक में अपनत्व लगता है, अपनापन लगता है, वैसे उसको ज्ञान के परिणाम में कहा अपनापन लगता है? नहीं लगता। उसको ज्ञान का ख्याल ही नहीं हो रहा है कि ज्ञान हो रहा है। उसको तो क्रोध रूप ही अपने आप को मान लिया, राग रूप ही अपने आप को मान लिया। क्रोधादिक के परिणाम में ज्ञान का परिणमन नहीं है और ज्ञान के परिणमन में क्रोधादिक का परिणमन नहीं, क्योंकि वो दोनों जुदे जुदे परिणाम है। दोनों एक परिणाम है ही नहीं, वो दोनों जुदे जुदे है। मिथ्यात्व के परिणाम, मिथ्या ज्ञान के और सम्यक ज्ञान के परिणाम अलग है। दोनों परिणाम अलग अलग है। अब जैसे अज्ञानी को क्रोधादिक में परिणमना मालूम होता है, ऐसे उनको ज्ञान रूप परिणमन करना अपना मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि उसको क्रोधादिक करने का अभ्यास है अनादिकाल से। और ज्ञानी का उल्टा, ज्ञानी का उल्टा हो रहा है।
उनको जैसे ज्ञान रूप परिणमन करना अपना लगता है, वैसे उनको क्रोध आदि में अपना रूप परिणमन करना लगता नहीं है। बराबर, दो धारा प्रकट हो गई ना ज्ञानी को, ज्ञान धारा और कर्म धारा, ज्ञान धारा और राग धारा, दो धारा अलग हो गई। अभी तक तो राग धारा ही थी, परंतु जहां सम्यक ज्ञान हुआ, भेद ज्ञान हुआ, तो दो धारा प्रकट हो गई, ज्ञान धारा और राग धारा। ज्ञान धारा वो राग धारा नहीं और राग धारा वो ज्ञान धारा नहीं है। जैसे उनको ज्ञान रूप होना मालूम पड़ता है, ऐसे क्रोधादिक रूप होना मालूम पड़ता नहीं है। अब देखो, आ रीते आत्माने અને ક્રોધાદિકને નિશ્ચયથી એક વસ્તુપણું નથી। दोनों कभी एक हुए नहीं। ज्ञान और क्रोध कभी एक बनने ने एक वस्तुपणु छे ज नहीं, एक हुए ही नहीं। वो तो हमने अज्ञान से दोनों को एक माना, राग और ज्ञान को, परंतु वो क्रोध और ज्ञान कभी एक हुए नहीं, क्योंकि एक वस्तुपणु નથી। આ પ્રમાણે આત્મા અને આશ્રવોનો विशेष देखवाथी, विशेष माने भेद देखने से, जो भेद देखता है तफावत देखवाथी, जारे आ आत्मा तेमनो भेद भिन्नता जाने छे। जब पता चल गया कि क्रोध आदि का परिणमन अलग है और ज्ञान का परिणमन अलग है, ऐसे जब भेद ज्ञान हुआ, क्या समझ में आ गया? क्रोध और ज्ञान के बीच में भेद समझाई गयो, भेद मालूम हो गया कि किसकी, तो कहते हैं कि राग और ज्ञान को एक मानने की, मैं राग का करता और ज्ञान, मैं राग का करता और राग मेरा कर्म, ऐसी जो अनादिकाल से ये जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चल रही थी, वो क्या हो गई? जहां मैंने भेद जाना, किसके बीच में? राग और ज्ञान के बीच में भेद जाना, उसी समय क्या हो गया? तो कहते हैं कर्ता कर्मनी प्रवृत्ति थी निवृत्त થઈ गया। किससे निवृत्त हो गए? कर्ता कर्म की प्रवृत्ति थी निवृत्त हो गया। माने जहां ज्ञान हुआ वहां कर्ता कर्म की प्रवृत्ति टूट गई। ज्ञान होते ही अभी तक तो रात को मस्त सोया था, एकदम अच्छी नींद ले रहे थे, और साइड पे से, हाथ पे से कुछ एकदम मुलायम चीज गई, तो हमको तो लगा कि कोई रस्सी है या कोई खिलौना होगा, और उसके साथ हम खेलने लगे। और जहां लाइट ऑन हुई और जब देखा तो क्या देखा?